वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए। मंडे है हमारा 19 फरवरी। तो हम उसका पीवर्ड, नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और हमारा मंडे का सेटअप बनाते हैं। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस बैंक निफ्टी ने जो है 165 पॉइंट्स की हमें तेजी दिखाई है लास्ट सेशन में। तो हमारा अभी भी इसमें भी अच्छे खासे इंटैक्ट है हमारा अप ट्रेंड। अब पहले प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं। 30 मिनट्स पे है ये टाइम फ्रेम। तो एक प्राइस बना हमारा डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न, जो भी आप कह सको और इसका ब्रेकआउट मिलके रीटेस्ट पे भी आया। अगर ये रीटेस्ट करके इसके ऊपर सस्टेन करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि रिटेस्ट होगी इसके ऊपर, तो ये हम ऐसे लगा के हमारी एंट्री बन सकती है और हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये नीचे ऐसे जाती है तो नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। हालांकि चलते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू सेटअप ट्रेड लेते हैं। गाइस हम आ गए हमारे इंटरडे टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये भी नैरो है। ये हमारा नेक्स्ट डे ट्रेंडिंग पॉसिबिलिटी होता है, हो सकता है, ठीक है, अप साइड या डाउन साइड में। तो ये जो हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट है, इसकी जो वैल्यू है वो है 46,400 से लेके 46,498। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। 5 रेजिस्टेंस आया है मंडे के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, इसी के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की एरिया की जो वैल्यू होगी वो है 46,622 से लेके 46,688। रेजिस्टेंस टू नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,808 से लेके 46,876। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है उसकी जो 46,994 से लेके 46,065। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,184 से लेके 47,249। रेजिस्टेंस 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,394 से लेके 47,461। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसी का इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,201 से लेके 46,268। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,010 से लेके 46,077। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,790 से लेके 45,862। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 45,598 से लेके 45,666। सपोर्ट 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू है वो है 45,410 से लेके 45,475। गाइज हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना, ठीक है। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप बीच में सिर्फ रेंज लेके जाके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करोगे, आप उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करोगे बिना आपको पूरा वीडियो देखे हुए प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नॉन ट्रेडिंग जोन, एंट्री एग्जिट आपको पता नहीं होगी तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सीबी रजिस्टर्ड है। तो ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तब इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना, ठीक है। अगर ये सेटअप आपको अपने ट्रेडिंग व्यूअर में यूज करना है तो इसको पहले आप बैक टेस्ट करना 200 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यूअर में आपके रिस्क से इसको यूज करने लेना, ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। वो वीडियो, उसमें मैंने अपने 2 साल की बैक टेस्टिंग दिखाई, उसमें सेफ एंट्री भी दिखाई है मैंने कैसे किए जाती है और एग्रेसिव एंट्री भी कैसे किया जाता है, वो सब दिखाया मैंने। सिर्फ बुलिश ट्रेड, बेरिश ट्रेड, नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, प्राइस एक्शन को इस सेटअप के साथ कितना इसको फॉलो करना चाहिए, कब फॉलो करना चाहिए, वो सब मैंने उस वीडियो पे डिस्कस किया है। उसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। तो वो वीडियो एक बार जरूर देखना। ये हमारी कल की एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क हो जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए इनिशियल डेज में। उसके बाद नहीं भी मार्क करो तो भी चलेगा, स्टार्टिंग के लिए थोड़ा समझने के लिए। उसके बाद ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी बात करते हैं फ्लैट ओपन की। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मतलब जहां पे क्लोज हुई अगर कल वहीं पे ओपन होती है तो उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो इस ट्रेड में एंटर करने के दो रूल है हमारे इस सेटअप पे।
पहला तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, उसके बाद नॉन ट्रेडिंग जोन में आने के बाद इसको 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करनी चाहिए, उसके बाद ये जहां का ब्रेकआउट देती है वहां का ट्रेड लेंगे, ये रूल वाइज है। तो अगर ये यहाँ पे ओपन होती है फ्लैट तो प्राइस को पहले हम नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे कोई तो, ठीक है। अगर ये कोई नॉन ट्रेडिंग जोन में आके यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेकडाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। सेम अगर यहाँ सस्टेन यहाँ पे ओपन होकर नीचे आके रुकती है, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाती है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे करके तो नीचे का ट्रेड। टारगेट एक बार आपको समझा देता हूँ, सपोज अपने इस ट्रेड में एंटर किया, ऊपर आया ब्रेकआउट, तो टारगेट क्या होंगे, ये 3 लेवल। अगर इस ट्रेड में एंटर किए तो उसके ऊपर के लेवल, अगर अपने नीचे सस्टेन करके ब्रेक डाउन किया और इस ट्रेड में एंटर किए तो ये 3 लेवल होंगे, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे। तो आपको टारगेट सब ऐसे ही निकालना है। अभी डिस्कस करते हैं हम गैप अप। अगर गैप अप होती है R1 के अंदर, ठीक है, तो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है, रूल नंबर 1 मेट हो गया। उसके बाद प्राइस बस सस्टेन करना चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करती तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अगर ये गैप अप होने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं कर पाती है, एक ही कैंडल पे ही ये गिरना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, या 2 कैंडल पे गिरना स्टार्ट कर देती है, तो या तो और ऊपर जाना स्टार्ट कर, तो हमें ऐसे में वेट करना है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है और यहाँ आके रुक जाती है इस वाले नॉन ट्रेडिंग जोन में, और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं गैप अप होती है तो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, फिर उसको प्राइस को सस्टेन होने देंगे 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ये जहां ब्रेकआउट करेगी वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। अगर ये गैप डाउन होती है, सपोज एग्जांपल के लिए S1 के अंदर होती है, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई प्राइस, तो फिर यहाँ पे बस सस्टेन करने चाहिए 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद फिर ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड, ठीक है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद नीचे गिरना स्टार्ट करती है बिना कंसोलिडेट किए टाइम स्पेंड किए हुए, या और डायरेक्ट ऊपर जाती है, तो हमें वेट करना है, जैसे हमें गैप अप में किया वैसे ही यहाँ पे भी वेट करना चाहिए प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन। जैसे कि एग्जांपल एक गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है, ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे आके उसके रेजिस्टेंस मिल जाता है और यहाँ पे ये 15 मिनट के ऊपर सस्टेन कर लेती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगी ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे का ट्रेड। बीच में कहीं गैप डाउन होती है तो प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये जहाँ का ब्रेकआउट करेगी 15 मिनट के बाद या 15 मिनट के ऊपर वहां का हम ट्रेड ले सकते हैं। सो गाइस ये हो गया हमारा गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपन का डिस्कशन हो गया। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो अपना जो ओपन इंटरेस्ट का जो बिल्डअप है वो सब सिंगल डिजिट पे है, तो उसको देख के हम कोई व्यू नहीं बना सकते। हाँ बस उसमें से सबसे ज्यादा जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एवरेज ले लिया है, वो हम डायरेक्ट मार्क करते हैं। लुक गाइस अगर अप ट्रेंड चल रही है प्राइस तो ऊपर हमें जाने से रोक सकती है, जो रेजिस्टेंस है वो है 46,900 एक है, हमें जो रोक सकती है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है बिकॉज इसमें जो कॉल राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें सेलर ज्यादा एक्टिव है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर ये सस्टेन होकर ब्रेकआउट होता है तो 3 ग्रीन कैंडल का वेट करना है, यानी कि सेफ एंट्री का, उसके बाद ही एक कैंडल के पीछे जाना होता है तो घूम के फिर से अंदर आ सकती है। अगर प्राइस नीचे आती है तो हमें डाउन ट्रेंड में एक दिक्कत दे सकती है, जो प्राइस को ऊपर लेके जा सकती है, वो है 45,900, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ट्रेंड चेंज कर सकती है बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे होंगे बायर्स एक्टिव, इस लेवल पे इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है 46,900, ठीक है। और पुट कॉल रेशियो की बात करते हैं तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, लास्ट टाइम 1.1 था, अभी भी 1.1 है, ठीक है, जो 1.1 इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, ठीक है। तो डेटा बुलिश है और हमारा अप ट्रेंड भी बुलिश ही है, ठीक है। तो गाइज ये बन गया हमारा मंडे का इंटरडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।